कल की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पदरोना में तो कैसी होती है और ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट कंप्लीट। इसमें रेड क्रॉस की पदरोनामेंट तो आपने कैसे करवानी है और नॉर्मल पदरोनामेंट तो कैसे आपकी रेड क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप सब लोगों को पता है कि स्पेन इमिग्रेशन में बहुत नए नए रूल्स आ रहे हैं जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों को आसानी भी होगी। और लेकिन वो रूल पास होंगे मई और जून के महीने में, तो कुछ महीने हैं, तो अगर वो लागू हो जाएगा तो क्या ही वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो 3 साल वाला ही प्रोसेस है और पदरोनामेंट और अराइगो सोसियल 3 साल वाली ही हैं। तो हम 3 साल का जो भी चल रहा है ना फ़िलहाल उसी के ऊपर बात करते हैं। तो जी कल की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल पदरोनामेंट तो कैसी होती है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। तो रेड क्रॉस की मैं बात कर रहा था। रेड क्रॉस में भी आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें एड्रेस नहीं चाहिए। उसमें अगर आपने इसी पदरोन को चेंज कन्वर्ट रेड क्रॉस में करवाना है तो आपको फिर से वहाँ पे रेड क्रॉस में जाके अपनी अपॉइंटमेंट सीता लेना होगा, ठीक है, और उनको बताना होगा कि हाँ मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। तो वो आपको क्या कहेंगे कि भाई आप चले जाएं, हम आपको एक लेटर सेंड करेंगे। और वो लेटर अगर मैं बार्सिलोना की बात करूँ तो 4-4 5-5 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रेड क्रॉस में जाना चाहते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने भी रेड क्रॉस में करवाई थी ऐसे ही। उसने पहले तो नॉर्मल पदरोना में तो करवाई और बाद में उसको रेड क्रॉस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसके माइंड में था कि यार मैंने 400-500 दे के अपनी जान छुड़वा ली है, मैंने किसी का ड्रेस ले लिया और मैं फिर भी टेंशन में रहूँगा तो मैं इसको रेड क्रॉस में करवा लूँ। तो ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रेड क्रॉस में अगर आप स्टार्टिंग में ही जाएंगे तो आपके 3 से 4 महीने ज़ाया हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें आपको कोई बंदा ही स्टार्टिंग में मिल जाए ताकि आपका जो पेपर्स लेने वाला टाइम है ना वो काउंट हो सके, क्योंकि जब तक आपकी पदरोन नहीं होगी आपका टाइम 3 साल वाला चालू नहीं होता। आप समझ रहे हो, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है, कि आप कोशिश करें कि आपको किसी के घर का ड्रेस किसी तरह से ले दे के मिल जाए और बाद में आप उसको रेड क्रॉस में कन्वर्ट करवाएं। क्योंकि आप जब स्पेन में आएंगे आपने आते ही रेड क्रॉस की तरफ नहीं भागना, आपने आते ही नॉर्मल अपनी पदरोनामेंट तो करवानी है। ये मैंने आपको बहुत गहरी बात बताई है, ठीक है। तो जब आपकी नॉर्मल पदरोनामेंट तो हो जाएगी, बाद में उसको आपने रेड क्रॉस की तरफ कन्वर्ट करवाना है। तो अगर आपने भी फिर अपनी पदरोन को रेड क्रॉस में कन्वर्ट करवाना है, आप वहाँ उस ऑफिस में जाते हैं, लिखित पढ़त करते हैं, तो वो आपको भेज देती हैं वापस, कहते हैं अभी आप इंतज़ार करें, आपको एक लेटर आएगा उसी एड्रेस पे जो वो आपने पहले दिया होगा। तो आपकी किस्मत है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो लेटर 3 महीने में आ जाए, 4 महीने में आ जाए या 5 महीने में आ जाए, लेकिन 4-5 महीने तो लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं, आपकी पदरोन तो चल ही रही है, ठीक है। तो 4 महीने लगे या 5 महीने लगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद आपको एक लेटर आएगा। उस लेटर में क्या लिखा होता है कि हम आपको इंक्वायरी के लिए देखने के लिए आएंगे, और उस लेटर में डेट भी लिखी होती है और टाइम भी लिखा होता है, और मोस्टली 9 से 10 बजे का ही टाइम लिखा होता है कि हाँ भाई 10 बजे के करीब हम आपको देखने के लिए आएंगे कि आप उस घर में मौजूद हैं या नहीं। तो उस टाइम आपका उस घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसी बंदे से रिक्वेस्ट करनी होती है कि यार मैं इस टाइम तक 1-2 घंटे में आपके घर में ही रहूँगा, तो वो बंदा आपको अलाउ कर देता है। तो ये ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे स्पेन में। तो जब वो देखने आते हैं तो यहाँ पे नया लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब वो इंक्वायरी के लिए देखने आते हैं तो पूरी फौज ही ना ले आनंद देने। तो ऐसा नहीं है, वो कोई फौज वगैरह कोई पुलिस वगैरह साथ लेके नहीं आते, सिर्फ एक लेडी आती है या उसके साथ कोई बंदा होता है। और मेरे दोस्त को जब वो देखने के लिए आए थे सिर्फ एक लेडी गई थी और उसने सिविल में ड्रेस पहने हुए थे, कोई पुलिस का कोई लेना देना इसमें नहीं होता, ओके। तो वो देख के गई और उसने लिखित पढ़त की और उस लेडी ने कहा अभी आप फिर से इंतज़ार करें, आपको एक और लेटर आएगा। और उस लेटर के बाद जब वो आपको लेटर आता है, दूसरा लेटर आपको 1 महीने बाद आता है। उस दोस्त को भी पहला लेटर 3 से 4 महीने बाद आया था, और जब इंक्वायरी हो गई थी, जब लेडी ने कहा आपको एक और लेटर आएगा, उसके बाद उसको 1 महीने बाद वो लेटर आया। और जब वो लेटर आया था उसके बाद आपने फिर ऑफिस में जाना होता है, उनको हाजिरी लगवानी कि मैंने रेड क्रॉस के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, तो मेरी इंक्वायरी भी हो गई, तो अभी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। अब वहाँ पे जाएंगे ऑफिस में तो आपको वो एक नया पेपर दे देंगे पदरोन का, वो होती है रेड क्रॉस की, ठीक है। तो बाद में फिर आप आज़ाद हो जाते हैं। पीछे से अभी वो बंदा आपका नाम कटवा दे, कुछ भी कर दे, आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं। अभी आप समझ लें गवर्नमेंट के खाते में आ गए, ठीक है। जब आपकी ये पदरोनामेंट तो रेड क्रॉस की चलती रहती है
3 साल आपको कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपने लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे या देखेंगे, आपकी किस्मत है कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्री में मिल जाए तो क्या ही बात है। कोई आपको स्पेनिश बंदा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन कोशिश करने से, मेहनत करने से चीज़ें हो भी जाती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी कोई बंदा मिलता तो यहाँ पे 1000 बंदे हैं, तो उसी थल्लों एक ठोकनी ठक ठक ठक, थल्लों एक बंदा निकलेगा, आका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो रेडी कर देगा, आपका काम हो जाता है। पैसा फेंक और तमाशा देख। यहाँ पे स्पेन में ऐसे ही हालात हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपसे थोड़े कम पैसे लेके भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसके बाद आपके टैक्स वगैरह चले जाते हैं। जब आपके टैक्सेस, मतलब कि जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देना स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी जल्दी टीआरसी कार्ड भी मिल जाता है। और जब आपको टीआरसी कार्ड स्पेन में मिल जाता है तो उसके फ़ायदे भी बता दूं, आपने यूके जाना है तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है तो आपको हर जगह का, हर कंट्री का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। बहुत सारे ये टीआरसी कार्ड के फ़ायदे होते हैं। आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं और बिज़नेस के लिए स्पेन बहुत अच्छा है। और अल्लाह ना करे अगर आपको कोई बीमारी होती है, आपको कुछ हो जाता है तो स्पेन आपका इलाज करता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट पूरे यूरोप का ही सेम रूल है कि आपको कुछ होता है, लेकिन स्पेन में ज़रा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और स्पेन में अगर आप काम करते हैं, जब आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा तो आप 1400 यूरो आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल है वहाँ पे। और आपको काम भी आंखें बंद करके मिल जाता है, लेकिन टीआरसी कार्ड होना चाहिए। और अगर मैं नए असूल की बात करूं जो अभी 5 महीने बाद लागू होने जा रहा है, मैं उसका भी ऐड कर दूं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है अगर वो प्रॉपर तरीके से पास हो जाता है, लागू हो जाता है। उसमें आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेने देने की ये जो टेंशन होती है वो भी हमारी कम हो जाएगी। स्टूडेंट लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो असाइलम सीकर हैं स्पेन में, जो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेन में मैं अगर किसी इंसान ने असाइलम करना होता है तो मैं रेकमेंड नहीं करता। यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है तो यार इमिग्रेशन के पेपर लो, क्योंकि असाइलम और इमिग्रेशन के पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इमिग्रेशन के पेपर में इज्जत है, असाइलम सीकर के पेपर में इतनी कोई इज्जत नहीं होती। तो दोस्तों, जब नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन है तो आपने क्यों अपने आप को इधर उधर करना है। तो इमिग्रेशन के पेपर्स लें और इनकी वैल्यूज़ भी होती है। और यहाँ पे ये भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, हम कोई भी अरेगो सोशल करवा के या स्पेन में पद्रोनामेंटो करवा के, आसान लफ्ज़ों में, हम किसी और कंट्री में जर्मनी फ्रांस जाके रह सकते हैं। तो आपको मैं ऐसा रेकमेंड कभी नहीं करता, गलत चीज़, क्योंकि बाद में बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आपको यहीं पे रहना चाहिए और तो आप दुआ करें कि नया जो लॉ है वो जल्दी पास हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें A to Z आज मैंने आपको गाइड कर दी हैं। तो आसान लफ्ज़ों में, पहले 2 से ढाई साल भी नहीं, जब आप स्पेन में आते हैं ना, आपके पहले 3 से 4 महीने ही थोड़े मुश्किल होते हैं। बाद में आपकी सेटिंग बन जाती है, आपको इधर उधर काम भी मिल जाता है, तो आप कहते हो हाँ भाई अभी मुझे होप भी मिल रही है कि मुझे 3 साल बाद कार्ड मिल जाएगा। तो आप आराम से आप अपने दोस्त भी बना लेते हो, आपको स्पेन का कल्चर भी अच्छा लगने लगता है। स्पेन में लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ पे बीचेस बहुत अच्छे होते हैं, तो आपका दिल लग जाता है। सिर्फ 3 से 4 महीने आपके स्टार्टिंग के मुश्किल हैं, बाद में चल सो चलो और आपका टाइम ऐसे गुजरता है। अपना बहुत ध्यान रखें। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई दे दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।